तो दोस्तों, हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया गया। लेकिन एक खबर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है वह है डिफेंस सेक्टर में बजट को लेकर, क्योंकि इस बार डिफेंस के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वह है 6,80,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल से थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं बढ़ा है, क्योंकि केवल इसमें 9% का ही इजाफा किया गया है। यानी कि अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो अब 78 अरब डॉलर अब हमारा डिफेंस बजट पहुंच चुका है। लेकिन रिपोर्ट दावा करती है कि भारत का काम इतने में नहीं चलेगा और हमें कम से कम 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट निकालना ही चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान दोनों देश से मिलिट्री अटैक होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी मामूली सी डिफेंस बजट बढ़ोतरी से भारत चीन और पाकिस्तान का सामना कैसे करेगा। क्या यह हमारे लिए संभव हो पाएगा या फिर भारत को कुछ और रणनीतिक कदम उठाना चाहिए। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं और डिफेंस सेक्टर में कहां पर कितना बजट एलोकेट किया गया है यह जानकारी भी हम समझेंगे। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24 और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय ग्लोबल मार्केट यानी कि वैश्विक बाजार में अगर भारत के डिफेंस हथियारों की मांग देखी जाए या फिर भारत की ओवरऑल प्रेजेंस देखी जाए तो ये काफ़ी अच्छे हैं। आज दुनिया में 90 से अधिक ऐसे देश हैं जिनको भारत अपने डिफेंस हथियार और डिफेंस हथियारों में उपयोग होने वाले छोटे बड़े इक्विपमेंट बेचता है। भारत के द्वारा इन देशों में बेचे जाने वाले हथियारों की बात करें तो ब्रह्मो मिसाइल, आकाश मिसाइल और पिनाका रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर और तेजस लड़ाकू विमान जैसे बड़े बड़े डिफेंस हथियारों को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। और फिलहाल का लेटेस्ट डाटा तो अभी नहीं रिलीज किया गया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट के मामले में नए साल 2023 में हमने 21,000 करोड़ यानी कि लगभग 2.6 बिलियन डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करके कमाई किया है। और इस साल भारत जिस तेजी के साथ आर्मेनिया और बाकी के देश के हाथों में डिफेंस हथियारों को बेच रहा है, इससे यकीनन कहा जा सकता है कि जब भी डिफेंस एक्सपोर्ट का लेटेस्ट आंकड़ा आएगा हर साल की अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इस बात में दो राय नहीं है। इन्हीं सभी के कारण डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में देते हुए लोम्बी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स का एक डेटा रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत शक्तिशाली देश है के मामले में जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरे सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि जो भारत एशिया पावर इंडेक्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर था वह भारत जापान को बीट करके आखिरकार तीसरे नंबर पर कैसे है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमने इकोनॉमिक कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेसिटी और कूटनीति प्रभाव के साथ साथ अपने कल्चर के प्रभाव को जापान से आगे बढ़ा दिया। इसीलिए जापान तीसरी पोजीशन से चौथे पर चला गया और भारत चौथे से तीसरे पर आ गया। आपको बता दें कि जब भी किसी देश की ताकत अंदाजा न होता हो तो केवल इकोनॉमी से लेकर वैश्विक कूटनीति के मामले में पकड़ नहीं देखा जाता, बल्कि किसी भी देश की ताकत दिखाने के लिए डिफेंस सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि बात अगर डिफेंस सेक्टर की जाए तो इसमें देश की मिलिट्री पावर, डिफेंस बजट और तकनीकी क्षमता को भी देखा जाता है। लेकिन हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारत के द्वारा एलोकेट किए गए बजट पर ही सवाल खड़े होने लगे और लोगों के द्वारा उंगलियां उठाई जा रही हैं। और आप खबर में खुद देख लीजिए कि 2025 के डिफेंस बजट ने सभी लोगों को डिसाफिटर को जितनी फायर पावरफुल की ज़रूरत है उतनी फायर पावर भारत को नहीं मिल पा रही है, जिससे डिफेंस सेक्टर में आवश्यक ताकत का अभाव महसूस हो रहा है। क्योंकि इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वह है 6,81,210 करोड़, यानी कि मोटा देखा जाए तो 6,80,000 करोड़ का बजट केवल डिफेंस सेक्टर के लिए पास किया गया है 2025 के लिए। यहाँ पर बजट का मतलब यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के द्वारा डिफेंस सेक्टर में इतना रुपये दिया जाएगा, जो कि अनुमान है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जो इतना ज़्यादा पैसा आ गया है जिसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो करीब 78 बिलियन डॉलर होता है। यानी कि देखा जाए तो इतने से
तो हम F-35 फाइटर जेट, घातक मिसाइल और बाकी के डिफेंस हथियारों को लेकर सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन रुकिए, यह 6,80,000 करोड़ रुपए अमाउंट केवल डिफेंस इक्विपमेंट खरीद के लिए नहीं, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 4,90,000 करोड़ रुपए केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि जवानों की सैलरी हो गई और उनकी पेंशन हो गई, इन सब में खर्च हो जाएगा। इसके बाद केवल बचता है 1,92,000 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल बच रहा है। और जो भी रिसर्च करनी है, जो भी पैसा DRDO को जाएगा, बाकी की डिफेंस कंपनियों को जाएगा, और हमें जो नए फाइटर जेट खरीदने हैं, साथ ही बाकी के जो हथियार खरीदने हैं, उन सबको हमें इन्हीं 2 लाख करोड़ रुपये के अंदर से ही मैनेज करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसी 2 लाख करोड़ रुपए में नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के लिए जो भी टेक्नोलॉजी और बंदूक जैसे छोटे मोटे हथियार लेने, इन सबको इसी में लेना पड़ेगा। और देखा जाए तो नए हथियारों को खरीदने की तो बात छोड़िए, हमारे पास ज़्यादातर एयरफोर्स के जो फाइटर जेट हैं वह रिटायरमेंट पर पहुंच चुके हैं और उनके मेंटेनेंस की ज़रूरत है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसी 2 लाख करोड़ रुपए से कम बजट में इन सब कामों को करना है। वैसे तो टोटल बजट देखा जाए तो पिछले साल का 6,21,000 करोड़ था और उसकी तुलना में इस बार का बजट करीब 9% ज़्यादा है। लेकिन जिस हिसाब से भारत को डिफेंस हथियारों के आधुनिकीकरण और नए डिफेंस हथियारों की खरीद की आवश्यकता है, उस हिसाब से यह बजट बहुत ही कम बताया जा रहा है। और दावा किया जा रहा है कि भारत को इस स्थिति में कम से कम $100 बिलियन का सालाना बजट केवल डिफेंस सेक्टर को सौंपना चाहिए। लेकिन जब भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक और चारों ओर भारत सरकार को एक्सपेंस को देखा जाए, तो भारत ने जिस लेवल पर डिफेंस के लिए बजट एलोकेट किया है, इससे ज़्यादा बजट पास भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान में देने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण करना है, रेलवे से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक को, शहरों से लेकर गांव तक और भी ज़्यादा बढ़ाना है, और साथ ही कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां पर भारत का पैसा काफ़ी ज़्यादा आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है, विशेषकर चीन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है और हथियारों की डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। फिलहाल अभी भी जिस तरीके से भारत की मिलिट्री पावर है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान को पंगा लेने में कई बार सोचना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमें अगर सुरक्षित रहना है और इन जैसे देशों को पैर उखाड़ने की ताकत रखना है, तो हमें डिफेंस बजट को $100 बिलियन तक पहुंचाना ही होगा और इमरजेंसी डिसीजन से संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी हमारी कमाई ज़्यादा होगी, जिसके बाद ज़्यादातर पैसा हमें अपने डिफेंस सेक्टर में लगा पाएंगे। फिलहाल आप लोग इस बारे में डिफेंस बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।